हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम एडब्ल्यू कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या एडम हैंगमैन पेज अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप काफी जल्दी हारने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में अंद्रादे एल इडोलो और शार्लेट फ्लेयर के बीच में क्या चल रहा है। यंग बक्स ने बॉबी फिश और काइल ओराइली के साथ काम करने के ऊपर कुछ कहा है। पॉसिबली एडब्ल्यू कंपनी का सुपरस्टार कोविड-19 के कॉन्टेक्ट में आ चुका है और शायद हमें ब्रायन की डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि क्या हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी का कोई सुपरस्टार कोविड-19 के लिए एक्सपोज हो चुका है या नहीं। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोविड-19 की सिचुएशन देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोविड-19 के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। और इसी के चलते हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स जैसे कि रोमन रेंस या फिर सेथ रोलिंस ये भी हाल फिलहाल में कोविड-19 के कॉन्टेक्ट में आए थे। इसीलिए करंटली सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहे और पॉसिबल यही सेम चीज एडब्ल्यू कंपनी भी सुपरस्टार के साथ है। और गाइस जो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि एडब्ल्यू कंपनी के मैड किंग एडी किंगस्टन है। और हाल ही में एडी किंगस्टन को लेकर एक अपडेट सामने आई है और ये अपडेट ये है कि पॉसिबल एडी किंगस्टन कोविड-19 कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं। और इस वजह से क्योंकि एडी किंगस्टन काफी दिनों से एडब्ल्यू कंपनी टेलीविजन के ऊपर नहीं आए और दूसरी बात है कि एडी किंगस्टन एडब्ल्यू कंपनी के साथ काम करते हुए बाकी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनियों के साथ भी काम करते हैं। पर पिछले 2 हफ्तों के अंदर एडी किंगस्टन ने अपने काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज की बुकिंग कैंसिल कर दी है। और हाल फिलहाल में एडी किंगस्टन कहीं पर भी बाहर नहीं जा रहे और वो एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर भी नहीं आ रहे। इसीलिए एडी किंगस्टन को लेकर रिपोर्ट सामने आई है कि पॉसिबल एडी किंगस्टन कोविड-19 के कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं। और शायद इसीलिए एडी किंगस्टन काफी दिनों से एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर या फिर काफी सारे इंडिपेंडेंट कंपनी की बुकिंग्स के ऊपर नहीं जा रहे। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हाल ही में एडी किंगस्टन एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर आए थे तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में जो हमें एडी किंगस्टन का एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर सेगमेंट देखने को मिला था वो प्रॉब्ली एडब्ल्यू कंपनी ने बहुत पहले ही टिप कर लिया था। इसीलिए देखना पड़ेगा कि एडी किंगस्टन कब तक हमें एडब्ल्यू कंपनी की तरफ रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि हमें भी पता चलेगा कि एडी किंगस्टन कोविड-19 के कॉन्टेक्ट में आए हैं या नहीं। पर अगर एडी किंगस्टन कोविड-19 के कॉन्टेक्ट में आए हैं तो मैं तो होप कर रहा हूँ कि एडी किंगस्टन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में यंग बक्स ने काइल ओराइली और बॉबी फिश के साथ काम करने के ऊपर क्या कहा। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार यानी कि काइल ओराइली ने एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना डेब्यू कर लिया है और अब काइल ओराइली भी ऑल एलिट हो चुके हैं। पर यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर काइल ओराइली एडम कोल के साथ थे जबकि एडम कोल पहले से यंग बक्स के साथ थे। जो देखकर यहाँ पर यंग बक्स काफी शौक में थे कि क्या एडम कोल यंग बक्स को छोड़कर काइल ओराइली और बॉबी फिश के साथ जा रहे हैं या नहीं। और मैंने आपसे कहा था कि प्रॉब्ली आगे चलकर एडम कोल को चूज करना पड़ेगा कि एडम कोल यंग बक्स के साथ रहेंगे या फिर बॉबी फिश या फिर काइल ओराइली के साथ। पर अगर आपने हाल ही में बीइंग द एलीट का एपिसोड देखा है तो गाइज आपको पता होगा कि हमें हाल ही में बीइंग द एलीट के ऊपर एडम कोल और यंग बक्स का एक सेगमेंट देखने को मिला था जहां पर बात करते हुए एडम कोल एक्सप्लेन कर रहे थे कि काइल ओराइली का एडब्ल्यू कंपनी का डेब्यू एडम कोल ने नहीं बल्कि बॉबी फिश ने फिक्स किया था और एडम कोल का यंग बक्स के लिए क्रिसमस प्रेजेंट था। और जब तक काइल ओराइली एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए तब तक एडम कोल को भी पता नहीं था कि काइल ओराइली एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एडम कोल यंग बक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे और यहाँ पर एडम कोल कह रहे थे कि यंग बक्स बॉबी फिश और काइल ओराइली ये सभी मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स का काइल ओराइली और बॉबी फिश इनके साथ काम करने को इंटरेस्ट नहीं है। जो बातें कहकर यंग बक्स यहाँ चले गए जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर यंग बक्स काइल ओराइली और बॉबी फिश के साथ काम नहीं करना चाहते। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस छोटे सेगमेंट से क्या फर्क पड़ता है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर जो कोई स्टोरी लाइन देखने को मिलती है उसकी शुरुआत पॉसिबली बीइंग द एलीट से होती है। इसीलिए अगर यहाँ पर बीइंग द एलीट के ऊपर यंग बक्स ने कहा है कि यंग बक्स बॉबी फिश और काइल ओराइली के साथ काम नहीं करना चाहते तो शायद हमें आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर यंग बक्स और काइल ओराइली और बॉबी फिश के बीच में एक राइवलरी देखने को मिल सकती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से यंग बक्स और काइल ओराइली और बॉबी फिश को साथ मिलकर काम करना चाहिए या फिर इन सबको सेपरेटली काम करना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है मेरी तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पहले साथ आते हैं और बाद में आगे चलकर अलग होते हैं तो मेरे हिसाब से स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन होगी। लेकिन देखते हैं कैसा होता है या नहीं। पर जैसे भी हो लेकिन मैं काइल ओराइली और बॉबी फिश को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में अंद्रादे एल इडोलो और शार्लेट फ्लेयर को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से अंद्रादे एल इडोलो और शार्लेट फ्लेयर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अंद्रादे एल इडोलो और शार्लेट फ्लेयर रियल लाइफ में कपल है। पर करंटली दोनों ही सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू कंपनी की वजह से अलग है। और हाल ही में इन दोनों को लेकर एक अपडेट सामने आई थी कि पॉसिबली अंद्रादे एल इडोलो और शार्लेट फ्लेयर का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि हाल ही में इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को फॉलो करना बंद कर दिया था। और इससे तो ये कंफर्म हो रहा था कि अंद्रादे एल इडोलो और शार्लेट फ्लेयर का ब्रेकअप हो चुका है। पर हाल ही में इन दोनों ही सुपरस्टार को लेकर ऐसी अपडेट सामने आई है जिससे हम कह सकते हैं कि इन दोनों सुपरस्टार का ब्रेकअप नहीं हुआ क्योंकि हाल ही में शार्लेट फ्लेयर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर फोटो शेयर किया जहां पर हमें शार्लेट फ्लेयर अंद्रादे एल इडोलो के साथ देखने को मिल रही है। जिससे शार्लेट फ्लेयर ने कंफर्म कर दिया है कि अभी शार्लेट फ्लेयर और अंद्रादे एल इडोलो साथ में है और अब तक इन दोनों ही सुपरस्टार का ब्रेकअप नहीं हुआ। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी तो गाइज मैं तो ये देखकर काफी सरप्राइज हूँ कि अब तक शार्लेट फ्लेयर और अंद्रादे का ब्रेकअप कैसे नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको कहा था कि गाइज फ्लेयर फैमिली के अंदर कोई रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि खुद रिक फ्लेयर का 4 बार डिवोर्स हो चुका है और शार्लेट फ्लेयर का 5 बार ब्रेकअप हो चुका है। इसलिए मैं देखकर सरप्राइज हूँ कि अंद्रादे एल इडोलो और शार्लेट फ्लेयर अब भी एक दूसरे के साथ है। जिस पर
आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में ब्रांड केज की WWE कंपनी अंदर जाने को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में ब्रांड केज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें काफी दिनों से ब्रांड केज AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। और जब हमने लास्ट टाइम ब्रांड केज को AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर देखा था तभी ब्रांड केज अपना मैच हार चुके थे और ब्रांड केज का अब तक का AEW करियर भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि AEW कंपनी अंदर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के अलावा ब्रांड केज ने कुछ नहीं किया, जबकि ब्रांड केज को AEW कंपनी ज्वाइन कर करीब 2 साल होने को आ रहे हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ब्रांड केज का AEW करियर कुछ खास अच्छा नहीं है। और ब्रांड केज करीब पिछले 2 महीनों से AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं आए। पर ऐसा नहीं है कि ब्रांड केज इंजर्ड है, क्योंकि मैं ब्रांड केज AEW कंपनी के बाहर यानी काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ब्रांड केज की इस बिहेवियर को लेकर हाल ही में ब्रांड केज के फॉर्मर मैनेजर यानी कोनियन से पूछा गया कि हाल फिलहाल में ब्रांड केज की सिचुएशन क्या है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए कोनियन ने कहा कि कोनियन को लगता है कि प्रॉब्ली AEW कंपनी और ब्रांड केज के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है और शायद इसलिए ब्रांड केज AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहे, जबकि वो AEW कंपनी के बाहर यानी कि बाकी सारी इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, जिससे ये तो क्लियर होता है कि ब्रांड केज को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रांड केज AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहे, मतलब कि AEW कंपनी और ब्रांड केज के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। पर जहां तक बात है कोनियन की, तो कोनियन को ब्रांड केज को देखकर ऐसा लगता है कि ब्रांड केज पहले से ही चाहते थे कि ब्रांड केज WWE कंपनी अंदर जाए और शायद ब्रांड केज का ही सपना है, इसीलिए हमें काफी जल्दी ब्रांड केज AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रांड केज की फॉर्मर मैनेजर यानी कोनियन को ऐसा लग रहा है कि ब्रांड केज काफी जल्दी AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि ब्रांड केज AEW कंपनी के साथ लॉयल है और माने कि यहाँ पर AEW कंपनी और ब्रांड केज के बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि ब्रांड केज AEW कंपनी टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहे। पर अगर ब्रांड केज AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर जाना चाहते हैं तो फिर ब्रांड केज के लिए काफी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ब्रांड केज की फिजिक देखकर आप समझ सकते हैं कि ब्रांड केज की फिजिक नेचुरल फिजिक नहीं है। ब्रांड केज प्रॉब्ली कोई स्टेरॉइड्स लेते हैं और WWE कंपनी अंदर स्टेरॉइड्स लेना बैन है, जिससे मुझे लगता है कि ब्रांड केज की WWE कंपनी ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी फर कम है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या ब्रांड केज को WWE कंपनी अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी हैंगमैन एडम पेज अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारते हुए दिखाई देने वाली है या नहीं। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में हैंगमैन एडम पेज को AEW कंपनी अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हैंगमैन पेज करंटली AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और हाल फिलहाल में हैंगमैन पेज अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर ब्रांड डेविसन के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे हैं और हैंगमैन पेज का AEW कंपनी अंदर फर्स्ट डिफेंस है। पर हाल ही में हैंगमैन पेज की चैंपियनशिप लॉस को लेकर काफी सारी बातें शुरू हो चुकी है और हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के ऊपर बात करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि हैंगमैन पेज काफी जल्दी अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने वाले हैं। और जहां तक बात है हैंगमैन पेज की वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने की, तो डेव मैडजर को ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली हैंगमैन पेज नेक्स्ट ईयर की रेवोल्यूशन पेपर के बाद या फिर डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर की डबल और नथिंग पेपर के बाद अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने वाले हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। जो बात यहाँ पर डेव मैडजर ने कही जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि अगर हैंगमैन पेज AEW कंपनी अगले 2 बड़े पेपर हो यानी कि रेवोल्यूशन और डबल और नथिंग द चैंपियन रहते हैं तो मेरे हिसाब से हैंगमैन पेज काफी देर तक चैंपियन रहने वाले हैं, क्योंकि AEW कंपनी के पेपर यूज 2-3 महीनों में एक बार आते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से अगर हैंगमैन पेज डबल और नथिंग पेपर तक चैंपियन रहते हैं तो मेरे हिसाब से हैंगमैन पेज काफी देर तक वर्ल्ड चैंपियन रहेंगे। पर जैसे हैंगमैन पेज की वर्ल्ड चैंपियन बनने की जर्नी रही है, वो जर्नी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हैंगमैन पेज को एक पूरे कैलेंडर ईयर के लिए AEW कंपनी का चैंपियन रहना चाहिए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है कि हैंगमैन पेज अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप कब हारने वाले हैं और किसके खिलाफ हारने वाले हैं। पर गाइस ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?